हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना थी, खासकर उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत अति आवश्यक सूचना है। संभवतः ये सूचना हो सकता है आप तक पहुँच भी गई हो, लेकिन ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना है। आप सभी का, जो आप सभी छात्र छात्राएँ, प्रतियोगी छात्र छात्राएँ इस सूचना के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये सूचना प्राप्त हो, कब हमको परीक्षा का डेट पता चले। खासकर वो जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्र छात्रा आज तो उनकी जो है जिनकी तैयारी अच्छी होगी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो प्रतियोगी छात्र चाहते हैं, आज तो उनकी जो है खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। कि कोई कह रहा था अभी तक सब हुआ स्थिति में थे, कोई कह रहा था एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, कोई कह रहा था फरवरी में होगा, कोई कह रहा था अप्रैल मई में होगा, कोई कह रहा था अभी होगा ही नहीं, 27 का जब चुनाव आएगा तब एग्ज़ाम होगा। लेकिन आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें था इंतज़ार। कौन सी घड़ी? परीक्षा का भाई। परीक्षा जो हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आज जो है इतने काफ़ी दिनों से फार्म निकले हुए हो गया था। इंतज़ार करते करते जो है कब डेट आएगी, कब डेट आएगी, जो है कितना शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रतियोगी छात्र छात्राओं के द्वारा कितनी बार घेराव किया गया कि अब परीक्षा का डेट आए। तो आपका परीक्षा का डेट आ गया है। आप लोग जो है निफिक्र होके अब एग्ज़ाम का डेट देख लीजिए और पढ़ाई करिए। आपके पास समय बहुत कम है। देखिए आपका एग्ज़ाम का डेट कब है, आइए देखते हैं। आप लोग देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा? परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह के द्वारा। कौन है? परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह के माध्यम से निर्णय लिया गया कि तीनों भर्तियां जो है परीक्षा के प्रस्तावित जो डेट किए गए हैं, तीनों मतलब क्या? आपका टीजीटी हो गया, ये टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों एग्जाम को डेट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो इसका जो सेंटर बनाया गया है, आपका 75 जनपद 75 जिलों में सेंटर कराया जाएगा। ये देखिए 75 जनपद जिला। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है न्यूज़, जो आपका ये विज्ञापन संख्या 51 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये दिया है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी आपकी 9-10 फरवरी को होगा। कब होगा ये नोट कर लीजिएगा, 9-10 फरवरी को। कौन सी परीक्षा होगी आपकी? असिस्टेंट प्रोफेसर की 9-10 फरवरी को, इसको नोट कर लीजिएगा। और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनका एग्ज़ाम कब है वो नोट करके रखिएगा। ये देखिए, इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तिथियों के लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, ये न्यूज़ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आज ताज़ा अपडेट आ चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वह अप्रैल में प्रस्तावित है। जैसे टीजीटी की परीक्षा जो है 2 दिवसीय यानी 2 दिन में कराया जाएगा। ठीक है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का निर्णय है। और इनका जो है कब और एग्ज़ाम होगा टीजीटी का, आपका ध्यान दीजिए 4 और 5 अप्रैल को। ये न कब है? 4 और 5 अप्रैल को। ये नोट कर लीजिए आप। जो ये आप टीजीटी का जो आपका एग्ज़ाम है टीजीटी का, ये कब होगा? टीजी का एग्ज़ाम 4 और 5 अप्रैल को, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपकी टीजीटी के बाद आपकी पीजीटी की परीक्षा होगी। ठीक है, टीजीटी के बाद आपकी पीजीटी की परीक्षा होगी, ये आप नोट कर लीजिए। ये पीजीटी की परीक्षा होगी। ये पीजीटी की परीक्षा आपका 11 और 12 अप्रैल को होगी। कब? 11 और 12 अप्रैल को ये पीजीटी है। आप नोट करके रखिए, पीजीटी की एग्ज़ाम आपका 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को होगा। 12 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल 2025 को आपका पीजीटी की परीक्षा होगी। यानी कि आपका देखिए टीजीटी का भी हो गया। टीजीटी का एग्ज़ाम आप लोग देख लिए 4 और 5 अप्रैल को है। अब पीजीटी वाले जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं वो ध्यान दें, यानी प्रवक्ता का ये 11-12 अप्रैल को है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ध्यान दें, उनका परीक्षा कब है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की ये उनको जो है सूचना हो ही गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की सबसे पहले होगा इनका एग्ज़ाम। ये 9 और 10 कब होगा इनका? 9 और 10 फरवरी को। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का 9 और 10 फरवरी को। तो आप लोग परीक्षा का डेट नोट कर लीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, समय का बहुत अभाव है, इसलिए आप जी जान से दिन रात एक करके पढ़ाई करिए और अपनी एक सीट रिजर्व कर लीजिए। ठीक है, और एक सूचना और है, आप लोग उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, ये अभी जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं, ये न्यूज़ उनके लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बीएड संबंधी आवश्यक सूचना, ये आप लोग उनके लिए है। ये आपका जो आने वाला बीएड है करने के लिए है शैक्षणिक सन। ये न्यूज़ देख लिए, दिया है, नई दिल्ली की न्यूज़ है। शैक्षणिक सन 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। ये लेकिन 2026-27 से लागू होगा। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है आपका? ये देखिए, ये
प्रोफेसर पंकज अरोड़ा सर हैं, इन्हीं के अनुसार ये न्यूज़ है। ये 1 साल, यहाँ देखिए न्यूज़ बाकायदे दे रखा है, 1 साल में बीएड कौन कर सकता है। अब बीएड का कोर्स 1 साल का होने जा रहा है। कब से होगा ये 1 साल का बीएड का कोर्स? ये सन 2026-27 सेशन से लागू होगा। ये 1 साल का कोर्स उनके लिए जो भी छात्र छात्राएँ 4 वर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि 4 वर्षीय वो स्नातक पास कर रहे हैं, यानी बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आपका बीएड का कोर्स होगा 1 साल के लिए होगा। और 2 साल बीएड कोर्स किन के लिए है? देखिए स्नातक विद्यार्थियों के लिए, जैसे जो अभी चल रहा है, अगर वो इस तरह करेंगे जैसे बीए के बाद 3 साल के, तो उनके लिए 2 ही साल का रहेगा। लेकिन जो 4 वर्षीय स्नातक वाले हैं उनके लिए जो है 1 साल का है। या तो आप 3 वर्षीय बीए किए हैं यानी स्नातक और फिर पीजी किए हैं, तो भी आपके लिए जो है बीएड 1 साल के लिए रहेगा। अगर आप जैसे बीटेक वगैरह स्नातक के समकक्ष जो डिग्रियां नहीं लेते 4 वर्षीय वाले, उनके लिए भी बीएड 1 साल के लिए होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो 4 वर्षीय देखिए इंटीग्रेटेड 2 साल बीएड पढ़ाई के विद्यार्थी करेंगे कोर्स, जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए समय का बचत होगा। उनके 4 साल के बाद वो भी डायरेक्ट जो है बीएड कर सकते हैं 1 साल के बाद, उसके बाद वो डायरेक्ट एमएड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बीएड वालों के लिए है जो सोच रहे थे कि बीएड 1 साल का हो जाए तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। जो वो छात्र छात्राएँ हैं, पुराने जो छात्र छात्राएँ प्रतियोगी छात्र किसी कारणवश बीएड नहीं कर पाए हैं, तो सोच रहे थे 1 साल उनका समय का बचत हो जाएगा। जो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है और पीजी भी कंप्लीट है, चाहे वो बीएससी क्या कहते हैं एमएससी हो या बीए या एमए हो या बीकॉम एमकॉम हो, तो ये उनके लिए खुशखबरी ज़्यादा है। और बाकी जो 4 वर्षीय कर रहे हैं तो उनकी तो बात अलग है, तो उनके 1 साल का बचत हो जाएगा। आपका बीएड 1 साल का बचत यानी 2 साल के बजाय आपको 1 साल में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये खुशखबरी की न्यूज़ है। लेकिन ये सेशन अभी 2026-27 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 2026-27 से लागू होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ना कि अभी। ठीक है, तो आज का ये आप सभी के लिए बहुत आवश्यक सूचना थी, खासकर उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना थी जो हमारे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं। हमारे ये भाई बहन दीदी बहनी भैया भाभी जो लोग टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप लोगों के पास समय बहुत कम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सभी लोग पढ़ाई में जी जान से लग जाइए, और क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान रहे हैं, मैं पुजारी यार आप सभी के लिए स्पेशली सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। तो आप लोग जो हमारी क्लास को देखते हैं वो लोग कंटिन्यू क्लास शुरू कर दें। अब आप लोगों की क्लास जो है बराबर होगी। ठीक है, और आप लोग जानते हैं हमारा क्लास डेली तो होती नहीं, एक दिन बाद होती है, जैसे और क्लास का टाइम आपका वही है 7 से 9 के बीच में क्लास हमारी लगती है। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी के छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, खासकर पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, तो वो और आपका जो ये अभी डाल रहे हैं फॉर्म पड़ा रहा आपका फॉर्म, वैसे उम्मीद करता हूँ आप डाल दिए होंगे आप यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो जो यूजीसी नेट जेआरएफ देते हैं उनके लिए भी उनका तो एग्ज़ाम जान ही रहे हैं, दिसंबर वाला फॉर्म पड़ रहा है, जनवरी में वो भी एग्ज़ाम, देखिए उसका एग्ज़ाम का डेट कब आता है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। लेकिन आप लोग अभी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जी जान से लग जाइए, अपना इसमें एक सीट रिजर्व कर लीजिए। और जो सोशियोलॉजी के छात्र हों तो आप हमारे चैनल पर आइए, आप सभी का स्वागत है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी का फ्रेंड्स।